दोस्तों काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज में फँसा हुआ था और हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज में फँसा हुआ है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, मार्केट में एक मूव देखने को मिलेगा। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के साथ ही जो मार्केट एक रेंज में फँसा हुआ था, उसको ब्रेक कर दिया, प्लस जो नीचे सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक कर गया। और एग्जैक्टली मार्केट वहीं तक गया जहाँ तक हमने सपोर्ट कई दिनों से लेकर के चल रहे थे कि मार्केट अगर नीचे इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। अभी चार्ट पे देखेंगे कौन सा सपोर्ट था वो, और कल के लिए बात कर लेते हैं। कल मार्केट में और आज ट्रेड कैसे बनी, आज ट्रेड कहाँ से बनी, क्या लॉजिक था, और हम कल के लिए बात करें कल हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँ एक डिमांड सप्लाई जोन हो सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लेवल कह सकते हो आप। ध्यान रखिए ये मेरा वीडियो केवल एनालिसिस के पर्पज पे होता है, कभी भी इसको देख करके आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे, वहां पर देखते हैं कि आज मार्केट ने ट्रेड कहाँ पे दी और कितनी ट्रेड बनी थी और कल के लिए हमारे लिए कौन सी इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको चार्ट दिख रहा होगा, निफ्टी 50 का मैंने ओपन कर रखा है, आपने देखा हम कई दिन से मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही नीचे मूव दे दिया, ठीक है। हम कई दिन से बात कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट एक डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। और ठीक ऐसा ही हुआ। आप देखोगे यहाँ पे हम इसको 15 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये वाली एक रेंज थी, ये वाली एक रेंज थी, सपोर्ट की रेंज थी, यहाँ पे सपोर्ट का जोन था। इसको मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन होने के साथ ही ब्रेक कर दिया। अब नीचे जो सपोर्ट हमारा था वो ये था, ये वाला एक जोन था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है 24,500 तक का, ठीक है। तो मार्केट 24,500 तक लगभग आया था और लगभग आप कह सकते हो वहीं तक आया था और उसके बाद मार्केट अपसाइड में वापस चला गया। देखो ये जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन डालते हैं, ये एक क्या होता है, इसको जोन क्यों बोलते हैं, पहले इस चीज को समझो, जोन क्यों बोलते हैं इनको, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन क्यों बोलते हैं लोग, कि ये एक जोन मतलब यहाँ पर एक डिमांड एरिया है, यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, इसके आसपास आते ही मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 24,500 कोई बंदा बोल रहा है या फिर मैं ही बोल रहा हूँ तो वो 24,500 से ही सपोर्ट लेगा। 10-5 पॉइंट 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। वो आपको प्राइजेक्शन देख करके काम करना होता है, ठीक है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो मार्केट गैप डाउन के साथ गिरा, अब देखोगे आप मार्केट ने यहीं से इसी जोन में आकर के सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि ये एक क्या है, डिमांड जोन है। यहाँ पर मार्केट में क्या है, यहाँ पर मार्केट आते ही बायर एक्टिव आते हैं और डिमांड बढ़ जाती है और यहाँ से मार्केट में सपोर्ट बन जाता है और इसीलिए मार्केट ने यहीं पर आकर के सपोर्ट ले लिया। तो अब ये तो हो गई आज की बात, और हमारी ट्रेड भी यहीं से बनी थी इसी डिमांड जोन से, ठीक है। अब हम कल की बात अगर हम करते हैं कि कल हमारे लिए कौन सी ट्रेड बन, कौन सी सपोर्ट के जोन रह सकते हैं, तो देखो सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट का जो एरिया रहेगा अगेन यही रहने वाला है 24,524, 24,524 हम इसको सपोर्ट लेके चलेंगे कल के लिए, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऊपर आप देखोगे ये वाला जो जोन है, जो बार बार मार्केट को सपोर्ट कर रहा था इस जगह पे, जब मार्केट था इस जगह पे, यहाँ पे जब बार बार मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, अब ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखोगे मार्केट मॉर्निंग में यहाँ से जब ऊपर गया तो मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर के रेजिस्टेंस ले गया और ऊपर गया ही नहीं। कई बार उसको ब्रेक करने की कोशिश की है मार्केट ने, लेकिन वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। आप देखोगे अच्छे से तो आपको दिखेगा यहाँ पर आकर के मार्केट ठहर गया, टाइम स्पेंड करने लग गया, ऊपर नहीं गया। तो कल के लिए हमारे लिए इंपोर्टेंट जो सपोर्ट के जोन है वो यही है, 24,524 है, एक तो नीचे सपोर्ट है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 24,720 है। अब मार्केट कल को कैसे काम कर सकते हो आप, मार्केट में मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे यहाँ पर क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है, यहाँ से आपको कोई अगर सेलिंग दिखती है, कोई सेलिंग कंफर्मेशन आपको मिलती है अपनी प्राइजेक्शन बेस पे, जो भी आपने सेटअप या स्ट्रेटजी सीखी है, तो आप यहाँ से सेल सर्किट ट्रेड कर सकते हो। या मार्केट मान लो नीचे आता है और यहाँ पर आकर के अगेन डिमांड जो है यहाँ पे आकर के अगेन आपको बाइंग दिखती है, बाइंग का कंफर्मेशन होता है, आपको कोई ट्रांजेक्शन बन करके आप जिस कैंडल पे या चार्ट पे स्ट्रेटजी पे काम करते हो वो आपको कंफर्मेशन देती है, तो आप यहाँ से अप साइड के लिए एक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो कल आपके लिए ये इंपोर्टेंट जोन रहने वाला है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस, अगेन हमारा वही रेजिस्टेंस का काम करेगा जो एग्जैक्टली मार्केट ने
पहले किया है, ठीक है, 24,880, 24,870 बोल सकते हो, 24,870 लेके चलोगे आप। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है मार्केट में अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अगर ये भी ब्रेक होता है, अच्छा मूव आता है, तो ऊपर फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन कर रहा है 25,000, सीधा 25,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आपको सप्लाई देखने को मिलेगी और यहाँ से मार्केट कंसिस्टेंसी फॉल करता आ रहा है। आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने कंसिस्टेंसी फॉल किया है। तो ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस के जोन हो गए 2, और मैं नीचे की अगर बात करूं, अगर नीचे मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो नीचे सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा आपका ये रह सकता है 24,420, कह सकते हो आप, सीधा 400 ले सकते हो आप, 24,400 ले सकते हो आप। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये भी ब्रेक होता है मार्केट में तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में एक गैप है काफ़ी अच्छा खासा, पहले एक गैप रह गया, मार्केट इस गैप को फिर फिल करने जा सकता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो। लेकिन उससे पहले आपको एक सपोर्ट मिलेगा और वो ये रहेगा, वो रहेगा ये वाला आपका जोन है 24,250 का, 24,250 का एक सेकंड रजिस्टर सॉरी सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट का मतलब है मेरा आज का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करने के बाद, जैसे आज का सपोर्ट है आपका ये वाला जोन 24,524 का, 24,524 का, इसको ब्रेक होने के बाद पहला सपोर्ट है 24,405 का और सेकंड सपोर्ट है आपका ये 24,250 का, ठीक है। ये आपके लिए कल के लिए मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन इस तरीके से काम कर सकते हो आप इन पे, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि काम कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही काम करें, नहीं। ये मेरी एक एनालिसिस है, एजुकेशनल पर्पज से ये मैंने वीडियो बनाया है। आपको ब्लाइंडली काम नहीं करना है, मार्केट उस टाइम पर क्या कर रहा है, मान लीजिए क्या प्राइस बन रहा है, कल चार्ट क्या बोल रहा है, उसको देखते हुए काम करना है, ठीक है। किसी के भी चार्ट को या किसी की भी वीडियोस को देख करके आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में कल हम काम कर सकते हैं। बाकी लर्निंग आप कर ही रहे हो, लर्निंग करते रहिए। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट के डायरेक्शन, प्राइस एक्शन भी होता है, वो भी आपको सीखना है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें सीखते रहिए, तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो। खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ में ओनली एक चीज़ से आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी आप, मैं आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे हो। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपने जो रखा है तो ज्वाइन कर रखा है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर भी हम कुछ अपडेट देते रहते हैं ताकि आपको वहाँ से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी, फ्री में वहाँ पर मिलता है सब कुछ, ठीक है। टिप वगैरह नहीं देते हम, जो लोग टिप का मंसूबा लेकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं फिर वो बाद में वहाँ से भाग जाते हैं छोड़ करके, तो वो उनको जाना कोई फायदा नहीं है, आप मत ज्वाइन करना। जो लोग टिप के चक्कर में जाएँ, वहाँ पर हम केवल अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो आप चाहते हो कि हमें एक केवल एनालिसिस मिल जाए, आप वो वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। आप ये सोचो कि मैं आपको कोई कॉल टिप दूंगा वहाँ पे, वो नहीं मिलती वहाँ पे। आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना वहाँ पे जाकर के, ठीक है। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।